हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है सीबीएसई की तरफ से फ्रेंड्स, बिकॉज आप सभी अब बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ही अब अपने कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन देने वाले हो। जो कुछ भी अपडेट बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए रहेगा, वही सारे अपडेट अब आपके लिए भी रहेगा। सीबीएसई फ्रेंड्स कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए कुछ अलग से स्पेसिफाई करके कि ये अपडेट मैंने कंपार्टमेंट वालों के लिए निकाला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स बिकॉज ये सीबीएसई का अब तक का सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो अपडेट है फ्रेंड्स कि सीबीएसई ने फाइनली जो अपना सैंपल पेपर है वो रिलीज कर दिया, सैंपल पेपर को आउट कर दिया क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए। जैसा कि आप जानते हो, क्लास 12 के पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट क्लास 12 के हो और 2025 में अपने कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देने वाले हो, जो स्टूडेंट क्लास 10 के हैं एंड 2025 में अपने एग्जामिनेशन देने वाले, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर बहुत सारे बच्चे सारे सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वो जो सिलेबस होगा, जो पैटर्न होगा, वो आपको 2024 से 25 वाले सेशन को फॉलो करना होगा। वही क्वेश्चन पेपर बनेगा फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम के लिए, और वही क्वेश्चन पेपर आपको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चन पेपर और कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए अलग क्वेश्चन पेपर, नहीं। जो आपका सिलेबस होगा बिल्कुल आपका 2024 से 25 वाला पे बेस्ड रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स ये सैंपल पेपर आपको करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और खास करके तो क्लास 12 को, बिकॉज क्लास 12 का पेपर पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, दैट्स वाई उनको सैंपल पेपर देखना और भी ज्यादा जरूरी बन जाता है। सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आप सीबीएसई के एकेडमिक वेबसाइट पे जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आप जानते हो, आप सभी को ये पता है कि सैंपल पेपर वाला सेक्शन में हमें सैंपल पेपर डाउनलोड करना होता है। क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे हम 2024 से 25 आप देख सकते हो सैंपल पेपर आ गया, इस पे क्लिक करेंगे। तो आप क्लास 10 के हो तो क्लास 10 वाले इस पे क्लिक करेंगे, 12 के हो तो इस पे जाएंगे। ओके, तो हम 10 पे पहले चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2024 से 25 वालों के लिए सैंपल पेपर सीबीएसई ने आउट कर दिया है, और वो सैंपल पेपर फ्रेंड्स करना आपको बहुत जरूरी है और आपको करना भी होगा। किसी भी हाल में आपको ये सैंपल पेपर करने, एग्जामिनेशन देने से पहले आपको ये सैंपल पेपर करने ही होंगे। ओके, साइंस का यहाँ पे देखो फ्रेंड्स डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे आप किसी का साइंस में कंपार्टमेंट है वो साइंस का देंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश बहुत ही कम बच्चों का ऐसा रहता है। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आया है कंपार्टमेंट, तो मैथ्स का आप यहाँ से डाउनलोड कर लो सैंपल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स बेसिक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने सैंपल पेपर को। ओके, सोशल साइंस में है, और फिर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है वो सब भी आप देख सकते हो। और सेम उसी तरीके से क्लास 12 वाले अपना सैंपल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे अपने अपने सब्जेक्ट को देखकर। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने सब्जेक्ट को देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपकी अकाउंटेंसी है और फिर लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और हम सब्जेक्ट आगे देखते हैं तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ गया। ओके, तो इस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंपार्टमेंट देना है, इंप्रूवमेंट देना है, आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट का सैंपल पेपर डाउनलोड करके प्लीज एक बार सारे सैंपल पेपर को अच्छे से देख लेना। तो जो भी यहाँ पे क्लास 10 के हैं, मैं उनका क्लास 10 के यहाँ पे मैथ स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो आप में से जो भी क्लास 10 के हो, मैथ्स का एग्जामिनेशन देने वाले हो, वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज पूरा अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपके 38 है, पता है आप सभी को। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अभी जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही हूँ, आप वो समझो कि मोस्टली जो आपके क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब इसमें सिर्फ आपको पूछ दिया मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है डेटा का, तो मतलब कि 1 लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप पूरी ईमानदारी से अच्छे से अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेते हो तो आप अपने मैथ्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप मानो या मत मानो, आप अपने बोर्ड एग्जाम के दौरान जो आपने 2024 में दिया था, आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, दैट्स वाई उसमें आपका फिर से कंपार्टमेंट आया और उसके बाद फिर अगेन कंपार्टमेंट आया। ठीक है, तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। दूसरा रीजन आपका हेल्थ रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अभी आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जामिनेशन के लिए टाइम है आपके पास। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें दीदी, कैसे होगा, और उनका हेल्थ जो है बोर्ड एग्जाम आने तक बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और उसका इफेक्ट फ्रेंड्स आपके रिजल्ट पे देखने को मिलता है। तो अपना हेल्थ का तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मतलब कि आप एनसीईआरटी कर लेते हो बहुत सारे। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ,
रियल नंबर का क्वेश्चन है। जब आपने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दिया होगा तो मैंने आपको कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए होंगे। जिन भी स्टूडेंट ने किया होगा उनको ये पता होगा, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कोई भी बच्चा भी अब बता देगा कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं, और उसका टेंशन आप मत लो फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है, वो सारे क्वेश्चंस PYQ वगैरह मैं सब कुछ आपका क्लियर करवा दूंगी। जो कि आप क्लास 10 मैथ्स के हो तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहो। तो आप यहाँ से एक और चीज समझ सकते हो अच्छे से फ्रेंड्स, जो मैं आपको बहुत बार से बोल रही हूँ कि आपका मोस्टली जो पेपर वो NCERT से ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ख्याल रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स, वो है यहाँ पे देखो आप केस बेस्ड वाला क्वेश्चन। जो आपकी बोला गया कि इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे कर दिए गए, 50% आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर दिए गए हैं क्लास 10 में, जो कि लास्ट ईयर भी था। तो आप यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन देखो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कैसा होता है, वो होता है आपका रियल लाइफ पे बेस्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे आपको इस तरीके से नाम दे देगा, जो शीला है वो एक अपने स्टोर में विजिट करती है। इस टाइप से यहाँ पे आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर आप क्वेश्चन नंबर 37 देख सकते हो, ये भी आपका कुछ रियल लाइफ से ही कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्राइंगल है, ठीक है, और उसको इंटीरियर डिजाइनिंग किया गया है कैबिनेट में, बहुत ही अच्छा फेमस इंटीरियर डिजाइनर है। इस टाइप से मतलब बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा देख के कि इस टाइप से क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर डिजाइनर डिजाइन किया है इस चीज को। बट अगर आप रियल में देखते हो तो ये एक आपका ट्राइंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए फ्रेंड्स आपको जरूरत होती है प्रैक्टिस की, केस बेस्ड स्टडी की आपको बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करनी होगी। केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही नहीं बनता है जब तक आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो। ये रियलिटी फ्रेंड्स, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सके कि आपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी, दैट्स वाई आपसे कुछ यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं बने होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। बट बच्चे ऐसे बोलते हैं कि दीदी हमने बहुत अटेम्प्ट किया था, बहुत अच्छा लिखा, फिर भी CBSE ने हमें मार्क्स नहीं दिया। तो आपको ये बात समझ आ गया ना कि आप किस तरीका से अटेम्प्ट करते हो कि CBSE आपको मार्क्स नहीं देती है। समझ आ गया? ठीक है, कोई बच्चे ऐसे हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, प्लीज कमेंट करो और दूसरे बच्चों को भी मदद करो कि हाँ मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो प्लीज आप इस तरीके से मत करना, बिकॉज इस तरीके से कमेंट करने पर, मतलब कि इस तरीके से वहां पे हमारे आंसर लिखने पर हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप दूसरों बच्चों को भी गाइड कर सकते हो। तो आप कॉमेंट में कोई भी एक बच्चा भी लिख देगा, दूसरे बच्चे की मदद हो जाएगी। और एक आपका क्वेश्चन नंबर 38 है केस बेस वाले ही क्वेश्चन है आपके। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी अब तैयार हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं तो आप फ्रेंड्स अब आपको कंपार्टमेंट में काउंट नहीं करती हूँ। ठीक है, ये कंपार्टमेंट क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं बिल्कुल आप वैसे ही हो, कुछ आप में डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों बिल्कुल एक बच्चे हो गए। अब दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर एक होगा, सैंपल पेपर एक होगा, डेट शीट एक होगी, तो फिर दो अलग अलग हम बातें क्यों कर रहे हैं। ओके, तो अपने आप को किसी से अलग मत समझो। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन उस लेवल की करो फ्रेंड्स जैसा कि आपने फर्स्ट टाइम किया था, बहुत ही अच्छे से आप प्रिपरेशन करना होगा। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यही था कि सैंपल पेपर CBSE ने आपके आउट कर दिए। इसी से हमें आइडिया लगता है कि आपकी आखिर क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं तो कैसे बनने वाले हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट करते दी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर टफ आएगा, इजी आएगा। तो लो फ्रेंड्स, यहाँ पे CBSE ने सैंपल पेपर आउट कर दिया और CBSE जिस तरीका का सैंपल पेपर आउट करती है उसी तरीका के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।